हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज मंजित एंड गाइस, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जल महाभूत के बारे में। पिछले वीडियोस में हम लोग ने तेज महाभूत पढ़ा था, जिसमें हम लोग ने तेज के आदि जो व्याख्या आदि पर्याय लक्षण प्रकार भेद आदि चीज़ों के बारे में पढ़ा। आज हम जल महाभूत देखेंगे। जल महाभूत में जल के व्याख्या आदि की चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जल महाभूत में हम व्याख्या देखते हैं। तो आपत्व अभिसंबंधात जल, तो जो आपत्व जाति से, जो जलत्व जाति से समवाय संबंध में रहता है उसे हम जल कहते हैं, ठीक है, या फिर उस द्रव्य को हम जल कहते हैं। इसके पर्याय देखते हैं तो जल को हम आप, वारी, नीर आदि नाम से भी जानते हैं। साथ ही साथ लक्षण देखते हैं तो शीत स्पर्शवत आप, तो जिस द्रव्य में शीत स्पर्श होता है उसे हम आप या फिर जल कहते हैं। तो जिस द्रव्य का शीतल स्पर्श होता है उसे हम जल कहते हैं, ऐसा तर्क संग्रह का बताया गया है। किसी भी द्रव्य में जो शीतलता पाई जाती है वह जल के संयोग से होती है। अगर किसी द्रव्य में हम किसी भी द्रव्य में अगर शीतल गुण है, मतलब उसमें शीतलता है, तो वह किसके कारण? जल के कारण ही होती है, ठीक है। अग्निर आपह, तो तैत्तिरीय उपनिषद कहते हैं कि अग्नि जो जल के द्वारा जल से उत्पन्न होता है, अग्नि से उत्पन्न होता है, उसे हम जल कहते हैं। साथ ही साथ जिसमें रूप, स्पर्श और रस आदि जो गुण है वो पाए जाते हैं उसे हम जल कहते हैं। और जल में साथ ही साथ द्रवता और स्निग्धता ये भी गुण पाए जाते हैं। तो जल में रूप, रस और स्पर्श ये गुण होते हैं। साथ ही साथ जल द्रव होता है और स्निग्ध होता है, ठीक है। इसके बाद हम जल के प्रकार देखते हैं। तो जल के प्रकार दो प्रकार के होते हैं, एक नित्य होता है, एक अनित्य होता है। तो जल के दो प्रकार देखे गए, नित्य और अनित्य। नित्य जो होता है वो परमाणु रूप होता है, अनित्य जो होता है वो कार्य रूप होता है। अब जो कार्य रूप होता है उसके पुनः तीन प्रकार होते हैं, एक शरीर संज्ञक, एक विषय संज्ञक, एक इंद्रिय संज्ञक। तो शरीर संज्ञक, इंद्रिय संज्ञक और विषय संज्ञक। तो जो शरीर संज्ञक होता है वरुण लोक में होता है, अयोनिज वरुण लोक में रहता है। जो इंद्रिय संज्ञक होता है वो क्या करता है? रस का ग्रहण करता है, जो कि रसनेन्द्रिय में रहता है, जो कि जीवा पे होता है। साथ ही साथ जो विषय होता है, विषय संज्ञक जो होता है वो पांच, उसको सरितादि भेद से बांटा गया है, जिसमें सरिता, समुद्र, तालाब, वाष्प, हिम ये सभी चीजें देखी जाती हैं। इसके बाद हम जल की उत्पत्ति के बारे में बात करें तो तैत्तिरीय उपनिषद ने जल की उत्पत्ति को अग्नि से बताया है। न्याय और वैशेषिक दर्शन ने जल की उत्पत्ति जल परमाणु से बताया है। सांख्य और योग दर्शन ने जल को रस तन्मात्रा से उत्पन्न हुआ बताया है। और आयुर्वेद ने भी सांख्य और योग की तरह रस तन्मात्रा से जल की उत्पत्ति को माना है, ठीक है। इसके बाद हम अलग अलग आचार्यों द्वारा बताए गए गुणों की बात करें तो भाव प्रकाश ने जल का स्निग्ध गुण बताया है। साथ ही साथ चरक ने रस गुण बताया है। वैशेषिक दर्शन ने रूप, रस और स्पर्श तीनों गुण बताए हैं। सुश्रुत ने सत्व और तम ये दोनों गुण बताए हैं। और कारकावली ने इसके 14 गुण बताए हैं, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। और इसके बाद हम देखते हैं जो चरक हैं उन्होंने अलग अलग गुण बताए हैं इसके, जिसमें से जो जल है उसका द्रव गुण जो उन्होंने विशेष गुण बताए हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे उन्होंने बोला है कि द्रव गुण जो होता है वो जल का विशेष गुण होता है। अब कारकावली द्वारा बताए गए 14 गुणों की बात करें तो उसमें सबसे पहला रूप गुण आता है। तो रूप में अभास्वर शुक्ल जो होता है, जो कि हम लोग ने तेज महाभूत पिछले वीडियो में देखा था। तो तेज महाभूत में दो प्रकार के रूप देखे, शुक्ल महाभूत में दो देखे थे, भास्वर और अभास्वर। तो जिसमें अभास्वर जो रूप होता है वो जल के कारण होता है, ठीक है। फिर उसके बाद रस गुण की बात करें तो जो रस है वो मधुर रस का होता है। जल का जो गुण होता है वो मधुर गुण का होता है, मधुर रस का होता है। साथ ही साथ स्पर्श की बात करें तो जल का स्पर्श शीत होता है। द्रवत्व एक है, जल का असाधारण लक्षण है। जैसा मैंने बताया कि चरक ने सारिस्थान में बताया है कि जल का असाधारण लक्षण द्रवत्व है। साथ ही साथ स्नेह क्या है? स्नेहन ये क्या करता है? संश्लेषण करने का काम करता है। तो ये क्या करता है? छोटे छोटे जो कण होते हैं, अलग अलग जो कण होते हैं, उनको एक साथ संश्लेषित करता है, एकत्रित करते हैं। फिर संख्या, तो जिस प्रकार से दो इनके प्रकार होने के कारण तो जो नित्य परमाणु है उसका जल का परमाणु अणु होने के कारण एक संख्या है, और अनित्य का भी एक संख्या बताया गया है, ठीक है।
इसके बाद हम परिमाण की बात करें तो जो नित्य द्रव्य है, नित्य जो जल है उसके परिमाण अणु होते हैं और अनित्य का महत्व होता है परिमाण। और पृथकत्व, तो ये भी अन्य 8 कारण द्रव्य से अलग है। और इसमें बहते हुए जल में क्या होता है, एक जगह से वियोग होता है और एक जगह पे संयोग होता है। तो इसमें जो संयोग और विभाग ये रूप भी देखने को मिलते हैं, ये गुण भी देखने को मिलते हैं। फिर पर अपर, तो नदी का जल पर हो गया, अपर हो गया, और जो दिव्य जल मतलब जो बारिश का जल होता है वो अपर हो गया। फिर गुरुत्व, तो इसमें गुरु गुण भी देखने को मिलते हैं, क्योंकि पानी जो होता है इसमें गुरुत्व और द्रवत्व ये दोनों कारण होते हैं इसमें, ठीक है। साथ ही साथ संस्कार, इसमें भी वेग नामक संस्कार देखने को मिलता है। अब पानी की अवस्था के कारण या फिर जल की अवस्था के कारण, मतलब वो कहाँ पे स्थित है, इसके अनुसार उसको 4 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले अम्भ, फिर मरीचि, मर और अप, ठीक है। तो जो सूर्यमंडल के ऊपर स्थित होता है, आकाश में स्थित रहने वाला जल अम्भ कहलाता है। मतलब सूर्यमंडल जो हमारा सोलर सिस्टम है उसके ऊपर स्थित रहने वाले जल को हम अम्भ कहते हैं। मरीचि मतलब क्या हो गया, सूर्यमंडल और पृथ्वी के बीच में रहने वाले या स्थित जल को हम मरीचि कहते हैं, जैसे अंतरिक्ष में स्थित जल। फिर मर, जो धरती पर रहने वाला जल होता है उसको मर कहते हैं। और साथ ही साथ अप जो मतलब जो धरती के भीतर या पृथ्वी के भीतर स्थित जल होता है उसे हम अप कहते हैं। अब जल महाभूत का महत्व देखते हैं कि जल महाभूत क्यों आवश्यक था, इसके पढ़ने की हमें क्यों जरूरत है। तो आप्यात्मक द्रव्य, जो भी जलात्मक द्रव्य होता है वो शरीर में क्या करते हैं, उपक्लेद करते हैं, शरीर में स्निग्धता लाते हैं, बंधन करते हैं क्योंकि संश्लेषण करते हैं। साथ ही साथ ये विस्यंदी होते हैं, शरीर में स्राव उत्पन्न करते हैं, शरीर को मृदु करते हैं, और साथ ही साथ प्रहलादन भी उत्पन्न करते हैं। तो ये सभी कार्य क्या है, शरीर में जल महाभूत द्वारा होते हैं। साथ ही साथ ये जल क्या है, आश्वासन का प्रतीक है। जैसे किसी भी दुर्घटनाग्रस्त स्थिति में हम जल को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, ठीक है। तो आश्वासन कारक द्रव्य में जल क्या होता है, सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है। जल क्या करता है, यह महाभूतक द्रव्य कफ की वृद्धि करता है। तो जल क्या होता है, कफ दोष की वृद्धि करता है। साथ ही साथ औषध निर्मित के लिए भी जल आवश्यक है, क्योंकि अलग अलग कल्पना करने के लिए जल क्या है, बहुत आवश्यक होता है। साथ ही साथ रस, रक्त, धातु आदि जो होता है वो शरीर में प्रेरणा और जीवन का कार्य करते हैं। अब जल का सुश्रुत चरक के सूत्र स्थान में कुछ और गुण भी देखने को मिलते हैं, जैसे द्रव, स्निग्ध, शीत, मंद, मृदु, पिछिल। और द्रव का जो रस है, रस गुण है, सबसे प्रबल है, ठीक है। अब ये जो द्रव है उसके कारण वो शरीर में उपक्लेदन कार्य करता है, स्निग्धता के कारण स्नेहन कार्य करता है, शीतता के कारण शीतता लाता है शरीर में, मंद कारण होता है, मृदु होता है, पिक्षुल होने के कारण बंध आदि जो कार्य होते हैं वो शरीर में करता है, ठीक है। तो इस प्रकार जल की महत्वता हम शरीर में देखते हैं, इसी कारण जल को पढ़ने की आवश्यकता होती है हमारे आयुर्वेद में, शास्त्र में, ठीक है। तो ये रहा हमारा पूरा जल महाभूत के विषय में। नेक्स्ट वीडियो में हम पृथ्वी महाभूत, जो कि हमारा लास्ट महाभूत होने वाला है, उसके बारे में पढ़ेंगे। और इसी के साथ हमारा महाभूत जो टॉपिक है वो ख़त्म हो जाएगा। और आपको अगर वीडियो का जो नोट्स है अगर चाहिए रहेगा तो वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेल हो जाएगा। आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेल हो जाएगा, वहाँ से आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको फर्दर वीडियो से रिलेटेड अपडेट्स मिलते रहेंगे।